বর্ধমান কম্পিউটার সেন্টারের উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও দুস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে। শনিবার বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে আজ অনুষ্ঠিত হলো এক প্রশংসনীয় মানবিক কর্মসূচি। এপিএলএল কম্পিউটারের উদ্যোগে 100 জন রক্তদাতাদের নিয়ে আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র এবং অন্যান্য পোশাক বিতরণ কর্মসূচি। এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রায় 100 জন ছাত্রছাত্রী, যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রক্তদাতাদের রক্ত সংগ্রহ করেন বর্ধমান শিবশঙ্কর সেবা সদন ব্লাডব্যাংক। এই দিনের অনুষ্ঠানে শতাধিক দুস্থ মানুষের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই নতুন বস্ত্র পেয়ে দুস্থ মানুষেরা হাসি মুখে বাড়ি ফিরেন। এই এপিএলএল এর এই উদ্যোগে প্রশংসা করেন সাধারণ মানুষ। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপিএলএল এর প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর কামাল কুমার সিং, উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী কমল কুমার দত্ত, উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান এপিএলএল এর অনার্স মোহাম্মদ ইসরাফিল সহ বিভিন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা সহ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। তারা এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এমন মানবিক উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন। মোহাম্মদ ইসরাফিল এই দিনের এই আয়োজন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং সমাজের প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। এপিএলএল কম্পিউটার এই প্রয়াসে নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা যোগাবে আরো বহু প্রতিষ্ঠান ও যুব সমাজকে। পূর্ব বর্ধমান থেকে শেখ পিন্টু রিপোর্ট, এমএনজি ডিজিটাল নিউজ। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ওয়েবসাইটে आज जो ये अनुष्ठान हो रहा है बर्धमान में, वो हमारे पार्टनर्स हैं विश्वबंधन की सबकी मदद से, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस अनुष्ठान का पहला उद्देश्य है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ के लोगों की हम मदद कर सकें। दूसरा उद्देश्य है कि जब किसी तरह का बेहतर अनुष्ठान जो समाज के लिए लाभदायक हो, जाति धर्म से परे हो, तो वहाँ पर जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनको भी एक विश्वास मिलता है और उनको भी प्रेरणा मिलती है कि भविष्य में उनको भी रक्तदान जैसे, वस्त्रदान जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने चाहिए। ये संस्था देखिए हर साल ही कुछ ना कुछ इंसानों के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है। सर, आपका कहना सही है कि जिस तरह से आप लोग तो पूरे बंगाल में अपना मीडिया कवरेज करते हैं, वर्धमान में आप हर साल ही आते हैं और इस तरह का अनुष्ठान हर साल ही हम लोग करते हैं। एपीएलएल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इस तरह का अनुष्ठान होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे मीडिया हाउस ने हमारे 2 बड़े अनुष्ठान को भी कवर किया था। जब हमने हेलमेट का रचना की थी कलकत्ता के अंदर, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, मानव हेलमेट बनाया था हमने। और उसी की तरह हमने सेव वाटर सेव लाइफ पर दिल्ली के अंदर हमने मानव बूंद बनाई थी और पानी सेव करने का अनुष्ठान किया था। तो ये हमारा उद्देश्य यही रहता है कि रोजगार हर संस्था कर रही है, रोजगार की हर कोई बात कर रहा है, जाति धर्म की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, लेकिन समाज को उठाने के लिए और समाज में जो जरूरतमंद है उसके लिए जो लोग पावर में है, जिनके पास वो शक्ति है, उनको वो शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए नीचे जरूरतमंद लोगों को बेहतर बनाने के लिए। तो ये अनुष्ठान आज हुआ है, और जब तक एपीएलएल रहेगा और जब तक हमारी सोच बेहतर रहेगी, हम लगातार ये अनुष्ठान करते रहेंगे। अगला दिन क्या उद्योग है यार? अभी तो यहाँ वस्त्र वितरण है या रक्तदान है? अगला दिन क्या उद्योग रहेगा? इसके बाद वाला कर्मसूची जो प्रोग्राम है, क्या क्या सोच रखे? अगर आप देखेंगे दादा, या आप लोग सभी लोग देखेंगे, तो हमारा वेबसाइट भी फेसबुक पेज है, जहाँ पर हम लोग पेड़ लगाने जैसे अनुष्ठान का काम भी करते हैं, जहां पर फ्री शिक्षा, बहुत सारा जरूरतमंद विद्यार्थी है जिनको आईटी की शिक्षा चाहिए, तो जितना हमसे संभव होता है फ्री में शिक्षा भी देते हैं। और अगर आप एक सबसे बड़े अनुष्ठान की बात करें, जिसको हम जब से भारत के अंदर या पूरे विश्व भर में कोविड आया है,
तो फ्री ऑनलाइन शिक्षा की भी सेवा हम लोग देते हैं, जिसको लेने के लिए किसी भी भारतवर्ष के बच्चे को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिंपली हमारे फेसबुक पर आकर फ्री में शिक्षा ले सकता है और कंप्यूटर, टैली जैसे कोर्सेज के बारे में और ज्ञान भी ले सकता है। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी हम लोग करते हैं। सर्वधर्म एक रहे और एक ही नारे से हम लोग आगे बढ़े। तो अगर आप देखें भारतवर्ष में फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजेशन यानी कि साफ सफाई को किस तरह से मेंटेन करना है, गांव-गांव में जाकर कैसे साफ सफाई करनी है, प्लास्टिक से कैसे भारत को मुक्त करना है, तो जो भी समाज में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन सभी इसराफिल्दा को देखा हो मैंने, हर काम दिल से करता है इसराफिल्दा, और स्टूडेंट भी बहुत हैप्पी रहता है उसका काम से। ऑलरेडी इसराफिल सर हैं बोल के ही यहाँ पर इस तरह का अनुष्ठान हो पा रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ वो आमंत्रित ही करते हैं, बाकी जितना भी जिम्मेदारी है वो लेते हैं। तो हमें लगता है कि भारत में, जैसे कि कई लोगों को लगता है अगर हम जाति धर्म की बात करें तो उनका और मेरा धर्म अलग है, लेकिन देश एक है और सोच ये एक है। यही मैसेज हम भारतवासियों को देना चाहते हैं कि धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा सोच है भारत आगे बढ़े, लोगों की मदद। कल से बहुत बारिश हो रहा है, और बारिश में कल से इसराफिल्दा किंतु ये हॉल में है ताकि अनुष्ठान जो कभी बंद ना हो और सफल हो, और सफल होगी आज। हाँ, तो मेन वही है कि जब आपका सोच अच्छा होगा और सोच बड़ा होगा तो किसी भी तरह की बाधा इंसान को रोक नहीं सकती है। तो सर्विकल सर से जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम यही सीखने को मिलता है कि अनुष्ठान होना है तो होना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये समाज के लिए। तो समाज का काम रोककर हम लोग जीवन में ना तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो जब समाज के लिए काम करना है तो वो हमेशा ही आगे रहता है। आपका नाम क्या? मेरा नाम कमल कुमार सिंह है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एशियन पैसिफिक लर्निंग लिबरेज। APLL का फुल फॉर्म क्या है? एशियन पैसिफिक लर्निंग लिबरेज प्राइवेट। আমি তো সত্যি খুব আনন্দিত, অভিভূত, কারণ এপিপি যে অনুষ্ঠানটা করেছে সেই অনুষ্ঠানটা একটা রক্তদান শিবির, কিন্তু শুধু রক্তদান শিবির নয়, ওরা কিছু গরিব মানুষকে নতুন বস্ত্র প্রদান করছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে যে ওরা যেভাবে এই অনুষ্ঠানটাকে আয়োজন করেছে এবং পরিচালনা করছে, এত মানুষ মানে গোটা ইনস্টিটিউট ভরে গেছে, মানে ওদের ডাকে যে এভাবে মানুষ সাড়া দিয়েছে সেটাই সব থেকে বড় কথা। একটা মহৎ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের যোগ দেয়া এবং পার্টিসিপেট করা, এই বিষয়টা সমাজকে একটা বড় বার্তা দেয় যে আজকে মানুষ এই ধরনের অনুষ্ঠানে চলে আসছে, তারাও সমাজ সংস্কার বা সমাজের মহৎ কাজে নিজেদেরকে ইনভলভ করছে। বা আমি বলবো যে এপিএল তাদেরকে ইনভলভ করতে অনেকটা সাহায্য করেছে, ফলে এইটা তো তাদের বড় সাকসেস। এবং এই রকম মহৎ কাজ ওনারা এত মানে ব্যাপ্তি করেছে বা এত বড় পরিসরে করেছে যে আমি সত্যি খুব আনন্দিত এবং আমি মনে করছি এটা সমাজের কাছে একটা সুন্দর বার্তা। আপনার নাম? আমার নাম কমল দত্ত, আমি বর্ধমান আদালতে থাকি। জানেন যে আজ হচ্ছে আমাদের 23শে আগস্ট, আমরা এপিএলএল বর্ধমান সেন্টারের উদ্যোগে একটা মহতি কর্মসূচি নিয়েছি, সেটা হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। প্রায় 200 জন স্টুডেন্ট আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে রক্ত দেবে এবং 100 জন মানুষকে আমরা বস্ত্র বিতরণ করব। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কোম্পানির ডিরেক্টর মাননীয় কমল কুমার সিং স্যার, ওনাকে আমাদের হার্দিক অভিনন্দন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী মাননীয় শ্রী কমল দত্ত মহাশয়। ওনাদের পেয়ে আমরা খুব আপ্লুত এবং গর্বিত যে আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আসতে পেরেছি। এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে আরো কিছু গেস্ট আসার কথা ছিল, জল পড়ার জন্য ওনারা আসতে পারেননি। তাইভাবে আমাদের এই কর্মসূচি আগামী দিনেও আমরা এই ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকবো। এই মহতি চ্যালেঞ্জ আজকে আমরা নিচ্ছি। রক্তের পাশাপাশি একটা বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে, কতজন মানুষকে দেওয়া? 100 জন, আপাতত আমরা 100 জন মানুষকে আমরা আজকের অনুষ্ঠান থেকে বস্ত্র বিতরণ করব। কোন জায়গায় অনুষ্ঠানটা হচ্ছে? আমাদের ইনস্টিটিউট হচ্ছে বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে। সারা বছর কি কি কাজ করেন আপনারা? আমরা প্রতি বছরই নানান ধরনের ছোট 2 মিনিট করি। এক হচ্ছে যেমন হসপিটালে কোনো ট্রিটমেন্ট করানোর ক্ষেত্রে আমাদের এপিএল হসপিটালে আগে जाता है। हमारे कोनो ब्लड डोनेशन कैंप पे कोनो छेड़े रक्त लगले हमारे एपीएल स्टूडेंट है उसको ब्लड देता है। एपीएल का कोई बच्चा अगर कोई पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहा है उसको हम लोग फ्री शिक्षा देते हैं। सभी टाइम पूरा साल भर तक एपीएल किसी न किसी सोशल वर्क में रहता ही रहता है। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद इसराफिल, ओनर और